नमस्कार भाई दोस्तों। दो तीन मुद्दे बड़े भारी उस पर चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे वायरल होते जा रहे हैं। एक तो बजट का मुद्दा, सबको पता था बजट पे भारी पड़ गया। एप्स्टीन एप्स्टीन भारी पड़ गया। वो इतना भारी पड़ गया कि पूरा बजट ही दूसरा देश ले गया हमारा। तो हमारे वाले दिया ताली थाली मोमती के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बजाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो और तो कुछ बचा नहीं। दूसरा, एक सेना के पूर्व जर्नल को ही झूठा साबित करने पर लगे हुए यहाँ के नेता। मतलब नेता सच्चे हैं, जर्नल झूठा है। अगर वो झूठा था तो जर्नल कैसे बना? फिर वो आर्मी का जनरल कैसे बन गया? उस आर्मी के जनरल ने खुद बयान जारी कर दिया कि यहाँ ये बोल रहे उसने कोई किताब लिखी ही नहीं। और बड़े कमाल की बात बताएं कि कल शाम तक अमेजोन के ऊपर वो किताब उपलब्ध थी, अब अमेजोन पर वो किताब ही उपलब्ध नहीं है। ये सरकार कैसे अपनी पावर को यूज करती है, आपकी समझ में आ जाएगा। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पंजाब के अंदर, बड़े कमाल का मुद्दा चल रहा है पंजाब में, तो आप पूछो ही मत। वहां तो बोलियां तक लग चुकी है, भाई तुम हमारा खालसा राज दे दो, जितने पैसे चाहिए उसके डबल पैसे देंगे। डबल पैसे तक का ऑफर हो चुका है। आपको एक एक करके पूरा बताएंगे, पूरा दिखाएंगे, पूरा सुनाएंगे, सुनते जाना। सबसे पहले तो ना जनरल मुकुंदर वाणी साहब का ही आपको एक बार बयान सुनवा देते हैं। वह किताब उसने बनाई, छापी के नहीं छापी, वो बयान सुनना जरूरी हो गया। नरवाणी साहब को सुनो पहले तो। किताब लिखने मैंने जरूर किताब लिखी है, और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को दी थी, जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए। और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से, तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है, लेकिन उसका रिलीज बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। मतलब के बड़े कमाल की बात है, आर्मी का जर्नल ये बयान दे रहे हैं। अब तो जो होगा सो होगा, किताब तो लिख दी। और सबको पता होना चाहिए कि जर्नल के पास हर एक चीज की वो होती है, अपनी सेना की हर चीज की जानकारी होती है। लेकिन क्यों इतना बड़ा झोल हो गया? ये झोल समझ में नहीं आया। इस झोल का अब रीजन ढूंढना जरूरी था। वो रीजन ढूंढ रहे थे, भाई ये झोल कहाँ से होया, क्यों होया, कैसे होया। तो इस झोल की जब वो पूरा अंदर जाते हैं ना, तब समझ में आता है। अभी एक पंजाब में चला हुआ है झोल, पता होगा ना, पंजाब में तो जबरदस्त झोल चला हुआ है। बाबा वाला, पद्मश्री वाला क्या था। मैं बाबा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਟਵੀਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਆਸ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬਾਚੂ ਲਿਵਰ ਚਿਵਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ मतलब कि भाई बड़े कमाल की बात है। ये चल क्या रहा है पंजाब के अंदर, कोई बताएगा हमारे को? कमाल की बात है। अब बात कर रहे थे उसकी, भाई किताब में ऐसा क्या है जिसके कारण कि इतना बड़ा हंगामा हो रखा है। मोटा मोटा सा सुन लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो हमारे पास पूरी डिटेलमेंट है उसकी, जिसको चाहिए डिटेलमेंट लेना, पूरी लिखित में डिटेल दे देंगे आपको उस किताब के अंदर लिखा क्या है। वो तो बड़े कमाल की बात है। लेकिन 20 जवान मरने नहीं सी हैगे गलवान। 56 ਇੰਚੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਇਰ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਵੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 4 ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਜਰ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਜਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ। अभी मेरे को ये बताओ कि किसी ने बोला था, एक अंधभगत बोलते थे सेना को खुली छूट है। कौन सी छूट है सेना को? अब आया समझ में? सेना को कौन सी खुली छूट है? मुकुंद नरवाणे साहब की किताब रिलीज करवा दो, पता लग जाएगा सेना को कौन सी छूट है। ये तो 2020 का किस्सा है, कौन सी छूट दे रखी है देख लो खुद ही। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਜਿੱਥੇ
ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 ਜਵਾਨ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ। ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ। ਮੇਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 2 ਡਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਸੇ। ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। बड़े कमाल की बात है भाई, इतना कुछ सामने आ गया। अब फिर बोलेंगे कि भाई हमारा वो कर रहे हैं, रीला बना बना के हमारे को टारगेट कर रहे हैं। बोल देंगे ये, ऐसा बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चल क्या रहा है थोड़ा समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में जो चल रहा है उसको समझ में आ रहा है। ओ जो पद्मश्री वगैरह कुछ दिया गया उस बाबा को, मान जाएंगे उस बाबा को भगवंते को बुलाकर 3 महीने में उसका इलाज कर दे। भाई तू अच्छे काम करता है, पद्मश्री के लायक हो जाएगा। उसके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं क्या छंट बकता रहता है, कौन से ट्वीट करता रहता है, हैं? और मोगली महान तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सामने डॉन 2 है, उधर से सामने चाइना है। चाइना की अर्थव्यवस्था हमारे से बड़ी है, इसलिए हम चाइना को कुछ नहीं कहेंगे। ना ना, ये हमारा बयान नहीं है, जयशंकर हुआ का बयान है ये। उनका खुद का बयान है कि उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था हमारे से बड़ी है, इसलिए हम उनको उनसे टकरा नहीं सकते। कमाल है ना। एक साथ आजाद हुए थे ना चाइना और इंडिया। चाइना इतनी तरक्की कैसे कर गया, दुनिया से 100 साल आगे चल रहा है, और हम पाषाण युग में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नए नए आविष्कार करेंगे, फिर हमारा दुनिया में नाम आएगा। हम पत्थर से आग जलाएंगे, गड्डी का पहिया बनाएंगे, आविष्कार करेंगे। फिर हम आविष्कार कम, चमत्कार ज्यादा करेंगे। हम वो चमत्कारों की श्रेणी में आएगा। तो जो भी पत्थर से आग जला देगा वही भगवान। तो पत्थर से आग का आविष्कार करेगा, मेरे को तो लगता है मोगली महामानो ही करेगा पत्थर से आग जलाने का आविष्कार। हम लग रहा है इसी ने किया होगा। नाभा में जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हो। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है आपको पता है, बहुत फास्ट दुनिया बदल रही है। और जो NWO लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, आप करते रहो, उस पर बोलते रहो, लेकिन ये कन्फर्म है कि देश तो बनने वाला है, देश बनने वाला है। चाहे कोई देश पाषाण युग में चला जाए या कोई देश एडवांस में आ जाए, ये अलग बात होती है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दें, सितंबर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इसी सितंबर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसका सबको इंतजार है। देश की 90% जनता को इंतजार है। और वैसे बोलते हैं ना, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी का मतलब समझते हो ना, दबया कुचला कोई नहीं रहेगा, सब बराबर के होंगे। यहाँ पर तो जर्नल नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बोल सकते, कोई बोल ही नहीं सकता, सब कुछ दबया हुआ है। तो क्या करे ऐसे राजभाग का। इसलिए तो बोल रहे जेडी वंश साहब बोल रहे थे, बोला खालसा राज बहुत जरूरी है, इसलिए खालसा राज जरूरी है। कम से कम ये देश जो बेचा जा रहा है ये तो नहीं बिकेगा, किसानों को बेचा जा रहा है ये तो नहीं बिकेंगे। कमाल की बात है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोगों को कितना समझ में आया ये तो हमारे को नहीं पता, लेकिन मेरे भाई बड़े वाली लंका लगवा दी है। अब कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा, क्योंकि महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल महामानव। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।